गोल्ड का करेक्शन जारी रहेगा? क्या ये गोल्ड क्रैश जो है कंटिन्यू रहेगा या फिर अगला नया ऑल टाइम हाई लोडिंग हो चुका है? क्योंकि पिछले लगभग 1 साल से तो लगातार यही हो रहा है। क्या आपके मन में भी ये सवाल है? तो ज़रूर आपका जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। पहली बात हम बात करेंगे कि गोल्ड का एक क्रैश क्यों हो रहा है? गोल्ड इतना अच्छा ऊपर जाने के बाद में करेक्शन तो कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है? क्या है रीज़न्स हैं? नंबर 1। नंबर 2, हम लोग ये भी जानेंगे कि गोल्ड के क्या लेवल्स हैं जिनसे आप एक बहुत बड़ी स्विंग बाय उठा सकते हो अगले ऑल टाइम हाई के लिए। इसके साथ में हम लोग बिटकॉइन के बारे में भी बात करेंगे, बिटकॉइन को आप कहाँ से बाय और कहाँ से सेल कर सकते हो। और साथ ही साथ हम यूएस 30 के बारे में भी बात करेंगे, यूएस 30 के अंदर अभी क्या चल रहा है और उसके अंदर क्या की लेवल्स हैं जिनसे आप बाय कर सकते हो, क्योंकि यूएस 30 ने अपना अगेन एक ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है। तो गाइस सबसे पहले शुरुआत करते हैं गोल्ड के साथ में, और इससे पहले कि हम गोल्ड के साथ में आगे बढ़े, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मंथली कैंडल जो है वो भी 6 दिन में क्लोज होने वाली है। देखिए, जब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है किसी भी कैंडल की, वो होती है उसका पहला वीक और उसका लास्ट वीक, ओपनिंग और क्लोजिंग, जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा ट्रैप कर सकती है, राइट? खासकर जो लास्ट वीक होता है ना, वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, क्योंकि वहाँ पे वो क्लोजिंग देती है। अभी क्लोजिंग 2 प्रकार से हो सकती है कि या तो ये ऊपर जाके एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दे, या फिर ये यहाँ से या इसके नीचे आके एक बियरिश सिग्नल कैंडल देने वाली क्लोजिंग हमको दे दे। फिलहाल अगर हम लोग मंथली चार्ट की बात करें तो मंथ के अंदर देखिए आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से इसके बाद से कोई करेक्शन ही नहीं है। लगभग 2075 के लेवल के बाद से मार्केट लगातार ऊपर गया है, और उसके बाद से इसने कुछ कैंडल्स बनाई और खासकर यहाँ इसने अच्छा रेस्ट किया है। इसने अच्छा रेस्ट किया यानी कि अच्छे सेलर्स को बिठाया और उसके बाद में एक बढ़िया ब्रेकआउट के साथ लगातार इसने अपसाइड मूव दिया है। तो अगर मैं बात करूँ मंथली कैंडल की, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा जोन यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, जो हमारे लिए एक बाइंग जोन हो सकता है। लेकिन इतने बड़े जोन के अगर हम थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करेंगे कि अगर मार्केट हमें यहाँ मिलता है, इस जोन के आसपास अगर हमें मिलता है, तो हमें कहाँ से बाय करना चाहिए और कहाँ से हमें सेल करना चाहिए। सेल करने का भी हम बात करेंगे, बाय करने का भी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो गाइस, अगर अब तक आपने हमारा ट्रेडर्स एवोल्यूशन ग्रुप सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब चैनल, तो आप अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, वीकली एनालिसिस वीडियो और बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। बराबर चलते दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, तो वीक में लगातार आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, रील्स देखे होंगे कि लगातार वीक की बहुत सारी कैंडल्स यहाँ पर ग्रीन बनी है, 1 2 3 3 6 3 9, राइट? और ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि 9 कैंडल्स लगातार जो है वो ग्रीन में फिनिश करे, उसके बाद में 10वीं 11वीं करे, लेकिन नो कैंडल्स का ये जो लगातार रैली बना, ये एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल के साथ में क्लोज हुआ है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर क्या ये गोल्ड डाउन ट्रेंड में आ चुका है क्या ये? अरे इतना सा करेक्शन है, आप देखो एक ये जो ग्रीन कैंडल है, इसके बराबर के तो रेड कैंडल बनाया है, तो करेक्शन है अभी तक। अगर अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है, तो ये क्या है? ये सिंपल है प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों। राइट नाउ अगर मैं आपको बात करूं इस करेक्शन के पीछे का, तो सबसे बड़ा रीजन जो है वो है सेंट्रल बैंक्स जो हैं, उन्होंने बहुत धमाकेदार बिकवाली की है, यानी कि बहुत धमाकेदार सेलिंग की है, क्योंकि वो गोल्ड को नीचे लाकर एक अच्छे बाइंग जगह से वो बाय करना है। गोल्ड ऑलरेडी बहुत महंगा हो चुका है, गोल्ड ऑलरेडी बहुत आगे जाकर महंगा होने वाला है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, जो अपनी करेंसीज को गोल्ड के अंदर अच्छे प्राइस के ऊपर बाय करना चाहते हैं, तो उन लोगों ने इसको पुश किया है, प्रेशराइज किया है कि ये नीचे आ जाए। तो अगर आप गोल्ड में बाय में हो, अगर आप फिजिकल गोल्ड में बाय में हो और आपको लगता है कि यार 4,000 सस्ता हो गया आपके खरीदने के बाद, 10,000 सस्ता हो गया, तो आप डरने की जरूरत नहीं है। गोल्ड आपको वापस वहीं और उससे ऊपर मिलेगा। बट अच्छी प्राइस क्यों सेंट्रल बैंक चाहता है? देखिए, गोल्ड की जो आने वाली प्राइसेस है दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो एक्सपेक्टेड जो है वो 5500 के आसपास की प्राइस हमें गोल्ड के आने वाले अगले 1 साल में देखने को मिल सकती है। सो अगर मार्केट का अगला प्रोफाइल ये कहता है कि मार्केट यहां तक जा सकता है, तो डेफिनेटली आप क्या चाहोगे? आप इसको कम प्राइस पे बाय करो, ताकि आपको और अच्छा रिटर्न और अच्छा मुनाफा यहाँ पे मिल सके। इसीलिए पिछले 2 वीक में, लगभग 1 वीक से मैं कहूंगा, 2 वीक भी कंसिस्टेंटली नहीं, लेकिन पिछले 1 वीक में जो हैवी सेलिंग हुई है, वो सेंट्रल बैंक्स ने की है, बड़े बड़े बैंक्स ने की है, ताकि प्राइस को नीचे पुश किया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? अगर ये प्राइस पुश हो रही है, तो प्राइस पुश कैसे हो रही है?
यहाँ पे जो बाइंग हुई है, ये देखिए आप, यहाँ पे जो बाइंग हुई है इसकी प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो गई और शॉर्ट सेलिंग यहाँ से शुरू कर दी गई है। कहाँ तक ये जारी रह सकती है अगर हम उसके बारे में भी थोड़ा बात करें तो दोस्तों, इस सप्ताह की हम लोग एनालिसिस वीडियो शूट कर रहे हैं और इस सप्ताह के एनालिसिस की हम लोग बात करें तो इस एक ट्रेंड लाइन को कंसिस्टेंटली गोल्ड ने सपोर्ट किया है दोस्तों, करेक्ट। इस ट्रेंड लाइन को कंसिस्टेंटली गोल्ड ने सपोर्ट किया है और अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाकर और बेहतर तरीके से दिखाऊं तो 4 आवर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मार्केट जो है वो अभी तक भी अप ट्रेंड के अंदर ही है। द मोमेंट ये इसको इसके नीचे कोई 4 आवर की कैंडल क्लोज और ओपन नहीं हो जाती, तब तक ये अप ट्रेंड में ही है, अभी तक भी ये एक करेक्शन मूव है। सो अभी अगर हम लोग फिबोनाची का टूल यूज करें यहां से लेके यहां तक, तो गोल्ड अभी जिस जगह खड़ा है, क्या हमको वहां से बाइंग करनी चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल आप देखिए कि इसने 786 के लेवल को टैप किया है और वहां से टैप करने के बाद में मार्केट अपसाइड गया। अपसाइड जाने के बाद में जो ये एक लेवल था इसको इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया, वापस से नीचे आया और यहाँ से एक बाइंग होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ में जाने लगा है। तो अभी आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि सेलिंग करूं, बाइंग करूं कि सेलिंग करूं, मतलब बहुत सारे डाउट्स आपके मन में चल रहे होंगे। तो दोस्तों, इस सप्ताह की अगर मैं आपसे बात करूं, मेरा पहला जो ट्रेड अगर मेरे को लेना है तो वो होगा कि मैं यहाँ पे 2 सेलिंग के मैंने जोन बनाए हुए हैं और ये दोनों सेलिंग के जोन पे मैं सेलिंग करना चाहूंगा, राइट। अगर मुझे गोल्ड यहाँ पे मिलता है, इस जगह पे अगर मुझे गोल्ड मिलता है तो मैं डेफिनेटली मेरी पहली सेलिंग यहाँ से प्लान करूंगा दोस्तों, ठीक है, राइट। क्यों मैं सेलिंग की बात कर रहा हूँ, बिकॉज अ, अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट के अंदर, नॉट इन 1 आवर बट 15 मिनट के अंदर, ये डाउन ट्रेंड के अंदर ये मार्केट अभी भी करंटली चल रहा है, राइट। और 15 मिनट के अंदर ये बार बार अपने इस सप्लाई जोन से बार बार गिर रहा है, राइट। तो यहाँ पे इसका लास्ट ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर हुआ था और इसके बाद में ये जो जोन इन्होंने बनाया हुआ है वहां से लगातार बार बार ये गिर रहा है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से अब दो ऑप्शन हमारे पास में क्या है, वापस से 4 आवर में चलते हैं और एक बार बात करते हैं। तो पहला हमारे पास में सेलिंग का जोन इस सप्ताह के अंदर जो है वो है ये वाला, राइट। अगर मैं इसकी वैल्यू आपसे शेयर करूं तो इसकी वैल्यू है लगभग 4132 से लेके 4136, ओके। बड़ा जोन है, अगर आप इसको थोड़ा छोटा करना चाहते हो तो आप 15 मिनट के अंदर जाकर इसे और थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, राइट। आप इसको यहां से लेके यहां तक प्रिफर कर सकते हैं, दिस, ओके। सो अगर मैं अपडेटेड जोन की बात करूं आपके लिए, जो आपको मंडे को आई थिंक ये लेवल टैप होने को मिल सकते हैं, तो 4144 से लेके 4155 लगभग 100 पिप्स का जोन है। इस 100 पिप्स की जोन में आप ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर ये जोन, मैं कहता हूं कि देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे सेलिंग करने वाले हैं एंड दैट इज वाई मैंने एक जोन ऊपर बनाया है जो कि बेसिकली फेयर वैल्यू गैप्स के साथ में ये एरियाज यानी कि रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे कवर अप किए हैं। तो मार्केट ये भी कर सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग शॉर्ट्स में बैठना शुरू हो गए हैं तो उनको लिक्विडेट करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जाकर इस जोन को टैप करे और उसके बाद में यहाँ तक आना शुरू हो जाए। सो ये मेरी इस सप्ताह की 2 सेलिंग ट्रेड्स मुझे अभी फिलहाल यहाँ पे नजर आ रही है जो मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा। अब अगर हम बाइंग की बात करें दोस्तों, तो बाइंग के लिए बड़ा क्लियर यहाँ पे है कि बाइंग में मार्केट ने क्या किया, ये इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर गया, उसके बाद यहीं से उठ गया, तो ये एक लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर मुझे बाइंग प्लान करनी है, अगर मुझे बाइंग करनी है तो मैं इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर मैं एक बाइंग अपनी रख सकता हूँ, एक अपनी बाइंग प्लान कर सकता हूँ। तो इस सप्ताह में मेरे को ये लिक्विडिटी लेने के बाद में अगर मुझे यहाँ कोई कंफर्मेशन मिलती है तो मैं एक यहाँ से बाइंग प्लान करूंगा। दूसरी बाइंग की अगर मैं बात करूं, अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो मैं सीधा इस वाली लिक्विडिटी के ग्रैब होने का वेट करूंगा और उसके बाद इस लिक्विडिटी के बाद का जो ये वाला एरिया है, यहाँ से मैं अपने लिए एक बाइंग प्लान करूंगा जो कि यहाँ तक के लिए होगी। सो ये थे गोल्ड के इस सप्ताह के लेवल जहां से आप अपने लिए बाय और सेल प्लान कर सकते हो। अब बात करें यूएस 30 का, तो यूएस 30 ने अपना एक अगला ऑल टाइम हाई लगा दिया है और इस ऑल टाइम हाई की अगर मैं बात करूं तो अगर हम स्ट्रक्चर वाइज चले जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट जो है वो लगातार अगर डे टाइम फ्रेम की बात करें तो एक फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाने के बाद में लगातार मार्केट जो है वो अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। लास्ट अभी इसने रिसेंटली अपना एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर या कह सकते हैं चेंज ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ द ट्रेंड इसने यहाँ पे किया है। अब हमारे पास में अभी क्या है, सिर्फ बाइंग देखने का ही ऑप्शन है, सेलिंग देखने की जरूरत भी नहीं है,
ठीक है, ये मैंने लास्ट वीक अपने स्टूडेंट्स को बताया था, ये वाला एरिया जहाँ से बाइंग हो सकती है, एग्जैक्टली वहीं से बाइंग हुई। बट इस सप्ताह के बाइंग एरियाज अगर हम बात करें, तो मेरा इस सप्ताह का जो पहला बाइंग एरिया है दोस्तों, वो होगा ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मेरे लिए इस सप्ताह में एक बहुत बेहतरीन बाइक हो सकती है। ये अगर मेरे को यहाँ पे मिलता है, कोई कंफर्मेशन मिलती है, मैं यहाँ से डेफिनेटली बाई करूंगा। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से कोई बाइंग नहीं मिली, तो मैं इस वाले एरिया पे दोबारा से बाइंग नहीं करूंगा। इट इज ऑलरेडी यूज्ड इन टर्म्स ऑफ, अगर हम लोग बात करें डे टाइम फ्रेम। बट अगर मैं 4 आवर हिसाब से बात करूँ, तो ये एक सप्लाई जोन, सॉरी डिमांड जोन बन चुका है, ये वाला एरिया जो ये लाइन जो मैं बना रहा हूँ। सो अगर वहां से बाइंग नहीं उठती, तो US30 में एज पर 4 आवर हम यहाँ से बाइंग प्लान कर सकते हैं। और अगर ये ब्रेक हो जाए, तो एज पर डे टाइम फ्रेम हम लोग इस वाले एरिया को बाई प्लान कर सकते हैं। तो ये 3 एरियाज हैं जो मेरे लिए बाइंग के लिए बहुत सुटेबल है इस सप्ताह में US30 के लिए। अगर मैं आपसे इसकी वैल्यू शेयर करूँ, तो पहला जोन जो है वो है, अच्छा मैं जो चार्ट यूज करता हूँ, FXCM का यूज कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको वैल्यूज में दिक्कत ना आए। ठीक है, ठीक है, आप मैच कर सकते हैं। 46891 से लेके अगर हम लोग बात करें दूसरे वाले एरिया की, तो हमारा जो दूसरा एरिया होगा, उसकी वैल्यू की अगर हम लोग बात करें, तो वो है 4640448, और तीसरा एरिया जो है वो है 45694। उसी तरीके से अगर हम लोग BTC की बात करें, तो BTC ने जो ट्रम्प के टेरिफ अनाउंसमेंट के बाद में जो डाउनफॉल मोमेंट दिया था, उसके बाद में यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे मैं इसमें सेलिंग देखना चाहूंगा। अगर मुझे यहाँ पे सेलिंग मिलती है इस एरिया में, मैं डेफिनेटली सेलिंग प्लान करूंगा BTC के अंदर। फिलहाल मैं बाय BTC को नहीं देख रहा हूँ, अनटिल अनलेस देयर इज अनदर चेंज ऑफ कैरेक्टर और अनदर देयर इज समथिंग। फिलहाल मैं बेरिश मोमेंट ही BTC में देख रहा हूँ फ्रॉम देयर। और जो मेरे टारगेट्स होंगे, मेरा टारगेट नंबर 1 ये होगा, एंड टारगेट नंबर 2 मेरा ये होगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे गोल्ड के, US30 के और BTC के इस सप्ताह के एनालिसिस। अगर आपको ये पसंद आए हो, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ मुझे ये जरूर बताइएगा कि आप और कौन कौन सी करेंसीज ट्रेड करते हैं, ताकि मैं उस पर वीकली एनालिसिस वीडियोस बनाकर आपकी ट्रेडिंग में मदद कर सकूं। थैंक यू सो मच गाइस।